मूविंग फॉरवर्ड इन योर रेसिडेंशियल टॉपिक, नाउ वी आर टेकिंग HUF। तो अब हम बात करने वाले हैं जी HUF की, और अब हम ये पता लगाएंगे कि HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करा जाता है। ठीक है, HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो किसके जैसा है, इंडिविजुअल के जैसा ही है, या फिर तो आपकी HUF क्या होगी, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर क्या होगी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर HUF को नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाएगा। इसका मतलब भी क्या है कि जैसे हमने इंडिविजुअल के लिए 3 कंडीशंस देखी थी, वैसे ही HUF के लिए भी हमें 3 कंडीशंस को यहाँ पे देखना क्या हो जाता है, हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट HUF इज। HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इफ यू आर हिंदू, इफ यू आर सिख, इफ यू आर जैन, यू कैन स्टार्ट, यू कैन हैव योर ओन HUF। आपकी अपनी खुद की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है। तो सर कैसे हो सकती है, जैसे ही आपकी शादी हुई और जैसे ही नन्ना मुन्ना मेहमान आपके जीवन में आ गया है, आपकी HUF जो है वो स्टैब्लिश हो चुकी है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे हम कंपनी खोलते हैं तो कंपनी के लिए अलग प्रोसीजर होता है। HUF आपकी कब से स्टार्ट हो गई है, जैसे ही आप हो, आपकी स्पाउस है और आपके घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आ चुका है, तभी से आपकी HUF बन गई है। हाँ, इस HUF को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक पैन जो है वो पैन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको अलॉट करवाना होता है, और फिर आप लीगली HUF जो है वो बन जाते हैं। ठीक है जी, तो HUF की बात करें, सिर्फ कौन कौन सी फैमिलीज इसको HUF को खोल सकती हैं, आपकी हो गई हिंदू फैमिली, हो गई सिख families हो गई एंड जैन families। ओनली दीज families कैन ओपन HUF, दैट्स व्हाई द नेम इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है जी, ओके। तो सर कैसे पता लगाया जाएगा कि HUF जो है वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, ऑर्डिनरीली वाला है या नॉट ऑर्डिनरीली वाला है। तो ये चीज तो भाई मैं आपको लेह लद्दाख में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास रॉयल एनफील्ड वगैरह जो है वो थोड़ी घूमती रहती हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले क्या, बेसिक कंडीशन की। अगर आपने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी है, हम किससे बोल रहे हैं, HUF से। HUF अगर तुमने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी है बॉस, तो आप लोगों को फिर क्या कहा जाएगा, आप लोगों को रेसिडेंट कहा जाएगा। ठीक है, अगर एक बार आप लोगों को रेसिडेंट कह दिया गया तो फिर हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी होगी जानने के लिए कि हम जी कौन से वाले हैं, हम ऑर्डिनरीली वाले हैं या हम नॉट ऑर्डिनरीली वाले हैं। तो इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, पहले हम ये देख लें कि HUF भाई तुम रेसिडेंट हो या नहीं हो। तो ये यहां पर बात बोली गई है कि जो भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसका, अफेयर्स ऑफ HUF का, जो भी HUF के अफेयर्स हैं, मतलब वो वाले अफेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, जो भी काम काज वगैरह होता है सारे उन अफेयर्स की रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो जो भी HUF के अफेयर्स हैं, अगर उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट, भले ही थोड़ा सा पार्ट या पूरा पार्ट, या फिर तो थोड़ा सा कंट्रोल मैनेजमेंट या फिर पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट किसका जी, अफेयर्स ऑफ HUF का, कहां पर है, इंडिया में है, हमारे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में। मतलब कि हमारे प्रीवियस ईयर में किसी भी HUF के अफेयर्स जो भी थे, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां से हुआ है, इंडिया से हुआ है। कहां से हुआ है, इंडिया से हुआ है। तो जी आपने क्या कर दी है, बेसिक कंडीशन पूरी कर दी है। सर हमें ये कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है ये समझ में नहीं आया। देखो कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है आपके लिए, कंट्रोल और मैनेजमेंट के लिए हम आपसे एक चीज बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल कंट्रोल है, डायरेक्टिंग पावर है, क्या चीज बोली हमने, डायरेक्टिंग पावर, उसके हेड्स कहां पे बैठते हैं, उसके HUF के हेड्स कहां पे बैठते हैं, कहां से पूरी प्रॉपर कंट्रोलिंग होती जा रही है। ठीक है, मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। हम लोग बात करते हैं दाऊद भाई की। ठीक है, दाऊद भाई कहां पर है, दुबई में। डायरेक्टिंग पावर कहां पर है, दुबई में है। ठीक है, पर अफेयर्स तो हर जगह चल रहे हैं, बट मेन डायरेक्टिंग सेंट्रल कंट्रोल कहां से है, सेंट्रल कंट्रोल दुबई से है। ये सुनो, सेंट्रल कंट्रोल जो है जी वो कहां से है, सेंट्रल कंट्रोल आपका दुबई से है। तो हमने यही बात करी कि अगर आप डाउट नहीं हो, ठीक है, आप कौन हो, आपकी HUF है। ठीक है, आप अपनी HUF का कंट्रोल कहां से कर रहे हो, इंडिया से। सारे सेंट्रल लेवल के कंट्रोल, सारी डायरेक्टिंग पावर कहां से दी जा रही है, अगर किसी भी समय अगर इंडिया से दी गई हो। हमने यहाँ पे तभी वर्ड यूज करा है, पार्टली या फिर होली, या फिर तो आधी, या फिर पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसका, अफेयर्स ऑफ HUF का, कहां पर है, इंडिया में है। मतलब कि यहाँ से फोन करा जाता है इंडिया से कि भाई हाँ जी खरीद दो वो प्रॉपर्टी, हाँ जी वो प्रॉपर्टी बेच दो।
मतलब डायरेक्टिंग पावर कहाँ पे है, यहाँ पर है। हेड्स जो है वो कहाँ पर बैठते हैं, वो इंडिया में बैठते हैं। तो इस चीज को यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बोला गया है। तो अगर कंट्रोल मैनेजमेंट भले ही पूरा हो या थोड़ा सा हो, सर थोड़ा सा मतलब क्या, थोड़ा कंट्रोलिंग पावर यहाँ पर है, थोड़ी कंट्रोलिंग पावर कहीं और पे, पर अगर थोड़ी सी भी कंट्रोलिंग पावर अगर आपके एचयूएफ का थोड़ा सा भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यहाँ से देखा जा रहा है, इंडिया से देखा गया है प्रीवियस ईयर में, हमारे प्रीवियस ईयर कौन सा प्रीवियस ईयर है, 1920 वाले प्रीवियस ईयर में अगर आपने एक दिन के लिए भी कंट्रोल एंड अफेयर्स जो है वो देखा गया है, तो हम ये मान लेंगे कि आपने बेसिक कंडीशन जो है वो पूरी कर दी है। अगर आपने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी है तो आप क्या कहलाने लायक हो गए हैं, आप लोग रेसिडेंट कहलाने के लायक हो गए हैं। क्लियर है जी? यस, दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिक कंडीशन में पार्टली और होली कॉमन लगा रखा है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एचयूएफ, फिर से कॉमन लगा रखा है, सिचुएटेड इन इंडिया इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब पार्टली और होली जो भी आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है किसका, अफेयर्स ऑफ एचयूएफ का, जो भी पार्टली और होली सिचुएटेड इन इंडिया इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। समझ में आई मेरी बात, ये हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, हमें बिल्कुल समझ में आ गई है। तो अगर आपको ये क्लियर है तो हमारी बेसिक कंडीशन जो है वो खत्म हो गई है। अगर आपने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी है जनाब तो आपको रेसिडेंट बोला जाएगा। पर अब आपके मन में एक उत्सुकता पैदा होगी कि भाई हम ऑर्डिनरीली वाले हैं या हम नॉट ऑर्डिनरीली वाले हैं। अगर आप ऑर्डिनरीली वाला कहलाना चाह रहे हो तो आपको एडिशनल कंडीशन 1 एंड 2 दोनों पूरा करना पड़ेगा, और अगर आपने एडिशनल में से दोनों पूरी नहीं करी या एक पूरी करी तो आप क्या कहलाए जाएंगे, आप नॉट ऑर्डिनरी कहलाए जाएंगे। तो सर एडिशनल कंडीशन यहाँ पे क्या है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जो इंडिविजुअल के लिए एडिशनल कंडीशन थी वही यहाँ पे एडिशनल कंडीशन एचयूएफ के लिए, पर यहाँ पे किसके लिए है, कर्ता के लिए। सर कर्ता कौन है, कर्ता वो है जो एचयूएफ के सारे काम करता है, ठीक है। एचयूएफ का जो हेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं जी, उसे हम कर्ता बोलते हैं। एचयूएफ का जो हेड है वो कौन है, कर्ता है, ठीक है जी। एचयूएफ का हेड है जो, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ता। तो अगर एचयूएफ के कर्ता ने मेरे प्रीवियस ईयर के पहले वाले 10 प्रीवियस ईयर में से किन्हीं भी 2 साल अगर वो क्या है, रेसिडेंट है, मतलब कि अगर उसने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी है तो हम ये मान लेंगे कि आपने एडिशनल कंडीशन नंबर 1 पूरी कर दी। हम बात किसके लिए कर रहे हैं, एचयूएफ के लिए। तो पहली कंडीशन तो बोली गई है कंट्रोल और मैनेजमेंट किसका, एचयूएफ का, पर एडिशनल 1 और 2 दोनों हम ये चेक करेंगे किसके लिए, कर्ता के लिए चेक करने वाले हैं। ये दोनों ही कंडीशन हम चेक करने वाले हैं किसके लिए, कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे। अगर जो एचयूएफ का कर्ता है वो मेरे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले वाले 10 सालों में किन्हीं भी 2 साल वो क्या कहलाया जाए, वो रेसिडेंट कहलाया जाए। मतलब कि किन्हीं भी 2 साल वो बेसिक कंडीशन पूरी कर ले। बेसिक कंडीशन कौन सी वाली, कर्ता है ना, तो कर्ता के लिए तो कौन सी चेक करेंगे हम, इंडिविजुअल वाली। कर्ता है, कर्ता कौन हो गया, इंडिविजुअल। तो यहाँ पर हमें इंडिविजुअल वाली चेक करनी है फॉर कर्ता के लिए। तो इंडिविजुअल के लिए बेसिक कंडीशन क्या थी, इंडिविजुअल के लिए बेसिक कंडीशन थी या फिर तो कैटेगरी ए या फिर कैटेगरी बी। तो हमें वो चीज यहाँ पर भी क्या करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। कर्ता जो है आपका, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, कर्ता ऑफ एचयूएफ शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 times आउट ऑफ 10 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। समझ में आई गई वाली बात? हाँ, अब कर्ता जो है वो कौन है, वो तो इंडिविजुअल है ना भाई साहब। तो इंडिविजुअल रेसिडेंट की कंडीशन कैसे वो सेटिस्फाई कर सकता है भाई? अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप इंडिविजुअल में आ गए। आप, हम यहाँ पे क्या बोला, कर्ता तो इंडिविजुअल है ना, कर्ता जो है बेचारा वो तो इंडिविजुअल है, तो आप किस में आ गए, इंडिविजुअल में आ गए। अब आप तो यहाँ पर हमें ये चेक करना पड़ेगा, कर्ता हमारा इंडिविजुअल है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो हमारा कर्ता है ये हमारे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले वाले 10 सालों में क्या ये रेसिडेंट था या नहीं था। तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे हम, आपका जो प्रीवियस ईयर है वो है 1920, इससे पहला वाला साल हमने पकड़ लिया 1819। हम उसमें चेक कर रहे हैं कि हमारा जो कर्ता है 1819 में वो ए कैटेगरी वाला बंदा था या बी कैटेगरी वाला बंदा था। अगर बी वाला होगा तो 1819 में 182 डेज रहना कंपलसरी है, उससे ज़्यादा भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ए कैटेगरी वाला था तो 182 डेज या फिर 60 डेज तो 1819 में, और उसके पहले वाले 4 सालों में 365 डेज। हाँ सर, उसने कंडीशन जो है वो पूरी कर दी तो कर्ता जो है वो एक बार तो रेसिडेंट कहला लिया गया। अब दोबारा चेक करो किसी साल के लिए, क्या वो फिर से कभी 10 ईयर्स में से किन्हीं भी 2 साल उसे क्या प्रूव करना है कि वो रेसिडेंट था, मतलब कि उसने बेसिक कंडीशन जो थी वो सेटिस्फाई करी थी। तो एचयूएफ में भी यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, इंडिविजुअल आ गया।
ठीक है जी। पर कोई दिक्कत नहीं है, आ गया है तो हम डरते थोड़े हैं, हम उसको इजीली जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन यहाँ पे किसके लिए रखी गई, कर्ता के लिए रखी गई, एडिशनल कंडीशन 1। हाँ, यहाँ पर भी ऑप्शन है किसी भी कैटेगरी से करो। मान लो 18-19 में उसने ए कैटेगरी से करी, 15-16 में उसने बी कैटेगरी से करी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कैटेगरी से करो, पर आप रेसिडेंट होने चाहिए। दैट मीन्स आप बेसिक कंडीशन जो हो वो पूरी करने चाहिए। कौन, कर्ता भाई साहब आप। अगर कर्ता ने कंडीशन पूरी कर दी, इसका मतलब ये है कि HUF की एडिशनल कंडीशन 1 जो है वो पूरी हो चुकी है। क्लियर है ये? हाँ, अब हम बात करें एडिशनल कंडीशन नंबर 2 की। तो एडिशनल कंडीशन नंबर 2 ने भी क्या कहा कि जो करता है HUF का, वो क्या, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले वाले 7 सालों में 730 डेज उसका इंडिया में रहना कंपलसरी है। 730 डेज कहाँ पे रहना कंपलसरी है उसका, इंडिया में। अगर करता 730 डेज रहा इंडिया में, तो हमें चेक करना पड़ेगा किसके लिए, कर्ता के लिए। ठीक है, कि भाई करता तुम क्या रहे हो, क्या प्रीवियस ईयर के पहले वाले 7 सालों में क्या तुम 730 दिन इंडिया में रहे हो? हाँ जी करता जी रहे हो आप। अगर करता रहा है तो HUF ने एडिशनल कंडीशन जो 2 है वो भी पूरी कर दी है। ठीक है जी, तो HUF के लिए हमने क्या देखा, एडिशनल 1 और एडिशनल 2 जो है वो कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी है। क्लियर, क्योंकि HUF क्या है भाई, HUF अगर हम बात करें इंडिविजुअल तो इंसान है, पर क्या HUF ऐसी है क्या कि HUF तुम्हें इंडिया में रहना कंपलसरी है? ठीक है, ये HUF जो हो ये आपके प्रीवियस ईयर के पहले वाले 10 सालों में इसका 2 साल इंडिया में रहना कंपलसरी है। अरे भाई HUF उठ के थोड़ा चली जाएगी कहीं पे, समझ में आ रही है आपको मेरी बात? HUF का 730 डेज रहना कंपलसरी है नहीं। ये जो हम देख रहे हैं कंडीशंस, दिस कैन ओनली बी पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल्स। तो इसलिए यहाँ पे हमने किसके लिए देखा, कर्ता के लिए देखा। क्यों? क्योंकि कर्ता जो है वो HUF के सारे मेन काम करता है। ठीक है, इसलिए कर्ता है, कर्ता इज व्हाट, कर्ता इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हमने कर्ता का ही देखा है, को पार्टनर्स वगैरह का, को मेंबर्स वगैरह का हमने किसी का भी नहीं देखा। हमें मेन चेक किसका करना है, कर्ता का चेक करना है। अगर कर्ता ने पूरी कर दी तो ये मान लिया जाएगा कि HUF ने पूरी कर दी। ठीक है, तो अगर HUF बेसिक कंडीशन पूरी करता है और अगर हमारे कर्ता एडिशनल 1 और एडिशनल 2 पूरी करता है, तो इसका मतलब क्या है कि HUF जो है वो क्या कहलाया जाएगा फिर आपका, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर से घूम के आते हैं, अगर HUF ने बेसिक कंडीशन जो है वो पूरी कर दी तो आप रेसिडेंट है, मुबारक हो। पर अगर नहीं पूरी करी तो आप नॉन रेसिडेंट हो। नॉन रेसिडेंट के लिए मुझे चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि मैं एडिशनल 1 पूरी करता हूं या मैं नहीं करता। ठीक है, पर हाँ अगर आप रेसिडेंट है तो यहाँ पे मुझे चेक करने की रिक्वायरमेंट है कि मैं ऑर्डिनरीली वाला हूँ या फिर नॉट ऑर्डिनरीली वाला। अगर आपको ऑर्डिनरीली वाला बनना है तो जी आपको एडिशनल कंडीशन 2 जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। जी पूछो क्या है, आपके HUF का जो करता है वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले वाले 10 सालों में किन्हीं भी 2 साल उसका रेसिडेंट होना जरूरी है। मतलब कि क्या सर, रेसिडेंट मतलब कि वो 2 बार बेसिक कंडीशन पूरी करे। कौन, कर्ता पूरी करे। कर्ता कौन है, इंडिविजुअल है। तो हम इंडिविजुअल की जो बेसिक कंडीशन थी वो एज इट इज कर्ता पे एप्लीकेबल हो जाएंगी। हम चेक करेंगे कि तुम A कैटेगरी वाले हो या B कैटेगरी वाले हो। ठीक है जी, हाँ जी। फिर हम आए किस पे, एडिशनल कंडीशन नंबर 2 पे। वो क्या बोल रही है, वो ये बोल रही है कि आपका जो करता है, इस HUF का जो करता है वो कर्ता का रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले वाले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहना कंपलसरी है। सर वो रहता है, वेरी गुड, कर्ता ने पूरी कर दी एडिशनल कंडीशन नंबर 1, इसका मतलब HUF ने पूरी कर दी। 1 और 2 अगर कर्ता ने पूरी कर दी मतलब HUF ने पूरी कर दी है। तो HUF को क्या बुलाया जाएगा फिर, HUF को बुलाया जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर अगर हमारा कर्ता जो है वो एक भी कंडीशन पूरी नहीं करता या फिर दोनों में से कोई एक नहीं करता, तो अगर कर्ता ने पूरी नहीं करी तो HUF ने भी पूरी नहीं करी, तो HUF को क्या कहलाया जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाया जाएगा। इसका मतलब कि क्या, कि वो चीज़ तो बिल्कुल सेम है, जैसे कि हम रेसिडेंशियल स्टेटस जो निकालते हैं वो इंडिविजुअल के जैसा ही है, यस और नो। पर हाँ, पहली कंडीशन हम चेक कर रहे हैं HUF के पॉइंट ऑफ व्यू से और एडिशनल जो हम चेक कर रहे हैं वो कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं HUF का क्या, रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके जी, ओके सर। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर योर फर्म। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म वगैरह जो हो गई आपकी, वो इनका रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो कैसे डिटरमाइन करा जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी एक बात बोली गई है, अगर आप ये सेटिस्फाई कर देते हो तो आप रेसिडेंट हो, अदरवाइज आप नॉन रेसिडेंट हो। मतलब कि फर्म्स के लिए लोचा ही नहीं है ऑर्डिनरीली वाला और नॉट ऑर्डिनरीली वाला, या फिर तो ये रेसिडेंट होगी या फिर ये नॉन रेसिडेंट होगी। तो कंडीशन क्या है, वही कंडीशन है जो आप अभी HUF की बेसिक देख के आए हो। मतलब क्या, होली और पार्टली कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म सिचुएटेड इन इंडिया।
ठीक है, मतलब कि वो जो फर्म है उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट भले ही आधा कंट्रोल या आधा मैनेजमेंट, या फिर पूरा कंट्रोल और पूरा मैनेजमेंट कहां से हुआ हो, इंडिया से हुआ हो। इस प्रीवियस ईयर में कंट्रोल और मैनेजमेंट भले ही आधा या पूरा कहां से हुआ हो, इंडिया से हुआ हो। अगर हुआ है तो जी आप जो फर्म है वो क्या है, रेसिडेंट है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, आपकी नॉन रेसिडेंट हो जाएगी। कंट्रोल और मैनेजमेंट का मैंने आपको मीनिंग बताया क्या होता है। कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या, सेंट्रल कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां पर है, डायरेक्टिंग पावर कहां पर है, हेड्स वगैरह जो है वो कहां पे बैठते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे क्या, कंट्रोल और मैनेजमेंट ढूंढने में। ठीक है जी, तो ये हमने रेसिडेंशियल स्टेटस देखा है किस किस का, आपका HUF का एंड फर्म का। क्लियर है। अब हमारा सिर्फ एक ही बचा है, दैट इज योर कंपनी। तो कंपनी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अब हम ये चेक करेंगे कि हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस निकाले क्यों हैं लोगों के। ठीक है, तो कंपनी के बाद हम लोग ये चीज देखेंगे कि व्हाई वी आर डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ दीज पीपल। ओके जी, थैंक यू।